ताकि वो पब्लिश जो थी वो थी। अच्छा, आज जो है ना आपकी एसईओ सीरीज का एक बहुत अहम लेक्चर जिसके अंदर हमने ये देखना है सर्चिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। सर्चिंग पैरामीटर्स सर्चिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। सर्चिंग पैरामीटर्स फॉर एसईओ या फॉर गूगल। सर्चिंग पैरामीटर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको सर्च करने से ना हमारी सर्चिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर दिखाऊं, ये गूगल सर्चिंग पैरामीटर्स लिस्ट ऑफ 44 एडवांस सर्चिंग ऑपरेटर्स। ऐसे गूगल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके ज़रिए हम डेटा या रिजल्ट्स को बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो साइट कॉलन, ये देखो एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं साइट, उसके साथ कॉलन और साथ उसके कोई वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का आप वो दे दो, नाम दे दो। उसमें क्या होगा, वो आपको वेबसाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ देगा। सिर्फ आपने डोमेन नेम और इसके डॉट कॉम तक ही ऐड करना है। इसको ये क्लिक करो, ये क्या करेगा, अबाउट रिजल्ट 7 रिजल्ट 7 पेजेस जो है ना वो कहता है कि गूगल के अंदर इंडेक्स हैं इस किससे रिलेटेड, इस वेबसाइट से रिलेटेड। सेम एज अगर आप कंपनी की वेबसाइट देख रहे हो, किसी और की देख रहे हो, अगर मैं इस वेबसाइट को उठा के देखूं इसके रिजल्ट्स कितने हैं, ये मैंने सर्च किया यहाँ पे देखो अबाउट 7 रिजल्ट्स, इसका मतलब ये है कि 7 पेजेस हैं जो गूगल के अंदर इंडेक्स हो गए हैं। इंडेक्स का पता होगा आपको, नहीं है? इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स का नहीं पता? फिर ये बताओ हम पढ़ चुके हैं या नहीं इसको? अच्छा, अब ये इस साइट के बारे में कि 59 5920 इतने रिजल्ट्स हैं, इसका मतलब ये है कि इतने पेजेस इंडेक्स हैं इस वेबसाइट के। हमारी वेबसाइट जो अभी हमने देखी है उसके साथ थे, इसके इतने हैं। इसका एक पैरामीटर है वेबसाइट को चेक करने के लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं, अब इनके बारे में आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद देख लेनी है। ये सर्च कोटेशन क्या है, सर्च रिजल्ट फैट दैट मेंशन वर्ड और फ्रेज, मतलब ये कहता है कि सर्च ऑपरेटर डबल कोटेशन। सर्च ऑपरेटर डबल कोटेशन का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड लाजमी होना चाहिए, बाकी प्लस ये भी होना चाहिए, ये हो ना हो लेकिन ये एसईओ वाला आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि आपके ऐसे रिजल्ट शो करेगा जहाँ पे एसईओ लाजमी होगा, बाकी सर्विसेज का उसको वो कोशिश करेगा सर्विसेज वाला ऑप्शन भी हो लेकिन एसईओ उसके अंदर लाजमी होगी। ठीक हो गया? ये दूसरा पॉइंट। और सर्च, ये और सर्च, और इसको लिखो सर्च रिजल्ट्स फॉर एक्स और जेई, एक्स और वाई। तो और रिजल्ट किस तरह होगा, इसको मैं लिखता हूँ एसईओ और के स्पेलिंग सही लिखो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब ये कि या ये इनमें से कोई एक रिजल्ट हमें शो कराएगा। ये सर्चिंग पैरामीटर्स हैं, सेम एज और के साथ ही है। एंड का ऑपरेशन, ये एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब ये है कि रिजल्ट रिलेटेड टू एक्स और वी जी। एंड का मतलब ये है कि ऐसे कीवर्ड जहाँ पे आपको, यहाँ पे एसईओ भी लिखा हुआ हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी लिखा हुआ हो। जैसे ये देखो एसईओ भी इसके अंदर आ रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ रहा है। वो वाले रिजल्ट्स हमें शो कर रहा है जिसमें एसईओ भी लिखा हुआ आ रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ रहा है।
अब ये जो पैरामीटर्स है ना, ये आपने किस तरह अपनी वेबसाइट के लिए सर्च करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं, ये ग्रुप मल्टीपल सर्चेस। ये देखो ग्रुप मल्टीपल सर्चेस का क्या मतलब, आईपैड और आईफोन एप्पल इस तरह, ये देख रहे हो, ठीक है। आगे देखो कैशे। कैशे का क्या होता है, कैशे आप लिखो, कैशे लिखने के बाद किसी वेबसाइट का आप नेम ऐड कर दो। मैं इस वेबसाइट का नेम ऐड करता हूँ जिसका नाम है configurehost.com। इसका कैशे का क्या सीन है, इसमें वेबसाइट का नाम ऐड करोगे, ये देखो HTTPS काट देना यहाँ से, .com एंटर दबाओ। कैशे आपको बताएगा, कैशे क्या होता है कि वो आपको बताएगा इन्फॉर्मेशन की कि गूगल कब आया था आपकी वेबसाइट के ऊपर, इसका ये काम होता है। अब मैं इसकी नहीं देखता, मैं कैनवा की देख लेता हूँ। कैनवा कैशे मैंने देखनी है इस कैनवा की। सी ए सी ए कैशे का स्पेलिंग क्या है भाई, CACHE canva.com। ये क्या करेगा, ये देखो कैशे की इंफॉर्मेशन आपको बताएगा। दिस इज गूगल कैशे कैनवा फॉर canva.com। इट इज स्नैपशॉट पेजेस अपीयर्ड इन 6 सितंबर, मतलब उसने आज के दिन इसको सर्च किया था इस टाइम, ये इसकी मतलब है। उसके बाद ये देखो टेक्स्ट वर्जन इसका है, फुल वर्जन, ये टेक्स्ट इस तरह इसके देखते हैं, फुल व्यू सोर्स, इस पर क्लिक करो तो इसकी कोडिंग ये होगी, टेक्स्ट वर्जन ये होगा। फुल वर्जन पे क्लिक करो तो ये दोनों कंबाइन करके आपको दिखाएगा। ये चीज़ें सर्चिंग ऑपरेशन है। अब देखो इसमें और चीज़ आ गई है, एप्पल फाइल टाइप क्या होती है, सर्च फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल्स, जैसे PDF, PNG, कुछ भी, JPG, वर्ड, एक्सेल। अब देखो मैं अब इसको इस्तेमाल करते हैं, ये पहले इस पर लिखता हूँ मैं जी, कीवर्ड्स मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग से रिलेटेड वो वाली फाइल जिसमें कीवर्ड मैपिंग हो, फाइल कौन सी होगी आपकी, PDF की फॉर्म में होगी, वो सारे आपको रिजल्ट्स दे देगा। अब इसमें नहीं आ रही चीज़, अगर मैं इसको लिखता हूँ जी एसईओ बुक, वो वाली जिसमें PDF फॉर्म के अंदर एसईओ की मुझे बुक चाहिए। क्या मसला है, दीवार मारस। अच्छा इसमें क्या है, वो वाले सर्च रिजल्ट्स आपको दिखाएगा जिसमें एसईओ की PDF बुक। ये देखो मैंने इस रिजल्ट पे क्लिक किया था, इसकी PDF की बुक आ गई, ये देखो इसकी PDF की दूसरी बुक आ गई। ये वो वाली सर्चेज हैं जो आपको वेबसाइट्स फाइंड करने में हेल्प देंगी। किसी भी फाइल को आपने सर्च करना है, वो आपको EXLS, और फाइल टाइप आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हो, जैसे EXLS मैंने लिखा है। SEO मैं इधर लिखता हूँ कीवर्ड्स लिस्ट, फाइल टाइप EXEL, इससे रिलेटेड कोई नहीं आएगी। अच्छा पहले मैं एक्सटेंशन देख लेता हूँ, एक्सेल एक्सटेंशन, एक्सेल की एक्सटेंशन कौन सी होती है, पहले मैं ये देखता हूँ, ये वाली .XLX। मैं इसमें क्या देखता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, फिर मैं इंटर करता हूँ कीवर्ड लिस्ट प्लस फाइल टाइप हमारे पास, ये देखो ये मैं गलती कर रहा हूँ, डॉट इधर लगा रहा हूँ, डॉट को छोड़ के मैंने इंटर लगाया, ये देखो यार चीज़, कीवर्ड्स लिस्ट या मैपिंग,
कीवर्ड लिस्ट या मैपिंग, इसको मैंने जो ही क्लिक किया उसे वो सारी फाइल्स वो डाउनलोड कर रहा है जो अभी हमने एक्सएलएस के चाहिए। इसी तरह जो भी फाइल आपने फाइंड आउट करनी है, फाइल की आपको पीडीएफ चाहिए, आपको वर्ड चाहिए, आपको एक्सेल चाहिए, आप अपने रिलेटेड अपना यहाँ पे सर्च लिखोगे, सारी आपको गूगल के अंदर जितनी भी लिस्ट पड़ी होगी वो आपको मिल जाएगी या रिजल्ट्स के अंदर मिल जाएगी। जैसे जैसे ये क्लिक करते जाओगे ये डाउनलोड करती जाएगी। या तो आपको कंटेंट के अंदर डाउनलोड्स मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड, ये देखो 3 फाइल इसने डाउनलोड कर ली है। ये वाला सीन है इसका। हाँ, आपने अब बहुत कुछ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसको वर्ड लिखता हूँ तो ये मुझे वर्ड वाली फाइल दे देगा। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी लिस्ट चाहिए, क्या चाहिए। अब देखो, आपको क्या मसला आ रहा था, वेबसाइट्स फाइंड करने में मसला आ रहा था। एक और चीज़ हमने पैरामीटर में पढ़ते हैं रिलेटेड। अब देखो, इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, इन यूआरएल, ये सारे जो सर्चेज है ना, इनको इस्तेमाल करके आपने अपने लिए वेबसाइट्स को ढूंढना है जो आपके सर्च को आसान करेगा। अब इन यूआरएल एप्पल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सारे यूआरएल जिसके अंदर एप्पल आ रहा हो तो आपने उसको वो फाइंड आउट कर देगा। तो अब आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है? अब आपको क्या चाहिए? ऐड लिस्टिंग। ऐड लिस्टिंग का नाम सुना हुआ है तुमने किसी और ने? कल जो हमने काम करते रहे हैं ना, ऐड लिस्ट करते थे, ऐड लिस्टिंग, या लिखते थे, या आ जाता था लिस्ट बिजनेस। लिस्ट बिजनेस, ये देखो, लिस्ट योर बिजनेस इन 50 वेबसाइट्स, लिस्ट आ गई है ना आपके सामने वो। अब ये देखो, वो वाली वेबसाइट्स आएंगी जहाँ जिनके यूआरएल के अंदर ये चीज़ आ रही हो। अब दोबारा हम जाते हैं इसके, इन टाइटल करते हैं। इन टाइटल वो वाले टाइटल जिसमें लिस्ट यूआरएल का नाम आएगा, इन यूआरएल को काट के आपने इन टाइटल लिख देना है। लिस्ट बिजनेस, एक तो हो गया लिस्ट बिजनेस। दूसरा एक चीज़ थी ऐड बिजनेस। अब देखो, कहता है कि रोबोट तो नहीं हो, इतनी बार सर्च कर रहे हो। मैं इसको कहता हूँ रोबोट नहीं हूँ। ये देखो, लिस्ट योर बिजनेस, गूगल के अंदर ऐड करो, पेजेस ऐड करो, इसके बाद लिस्ट कंपनी कर दो। आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, इधर देखो, लिस्ट कंपनी, कंपनी के स्पेलिंग सही लिखो, COMPANY, कंपनी। तो इसी तरह डिफरेंट सर्चेज इस्तेमाल करके इन टाइटल, इन यूआरएल, इन, अब इसको करो, ये देखो, लिस्ट कंपनी, स्पेलिंग में इसके ने गलत लिख दी है, दोबारा इसको, ये ठीक है। लिस्ट है कंपनी, लिस्ट है कंपनी के साथ आपने क्या करना है, आपकी जो भी नीश है इससे पहले प्लस लगा लो, प्लस से पहले ट्रैवल नीश। ट्रैवल लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स जो लिस्टिंग वाली होंगी, लिस्ट है कंपनी, लिस्ट कंपनी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इधर मैंने पोएट्री लिखनी है तो ये पोएट्री की लिस्टें कोई नहीं होती, इस वजह से ये कम ही आएगी। रिजल्ट्स तो हमें आएंगे लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पोएट्री, पोएट्री लिस्ट बिजनेस या ऐड बिजनेस, सबमिट बिजनेस। इसमें ज़्यादातर जो आपके लिए काम करेगी, दो पैरामीटर काम करेंगे लिस्टिंग फाइंड करने के अंदर, इन टाइटल, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, ये इन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हो वेदर, स्टॉक्स, मैप, मैप के अंदर कोई चीज़ फाइंड करनी हो। मैप क्या है? वो कहते हैं मैप सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली का सारा मैप आ गया। मैप हाइफन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सारा ही ऐड आ गया।
मैं इसको लिखता हूँ डेरा गाजी खान। ये डेरा गाजी खान आ गया। मैप मुल्तान, ये मुल्तान का मैप आ गया। शाह सदर दीन, ये आ गया। ये हमारी बस्ती भी आ रही है, देखो ना नेट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आपने इन कुछ चीज़ों को करना है। ये नेट पर मिल जाएगी, अभी मैंने आपके सामने सर्च किया है, सर्चिंग पैरामीटर्स। अब इनको देखो, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है। अब ये देखो, अनरिलायबल, ये क्या है, सर्च विद इन रेंज ऑफ नंबर्स, आईफोन केस, आईफोन, ऐसा आईफोन जो 50 और $60 के दरमियान आपको मिलेगा, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। ये देखो, ऐसा आईफोन जो हमें $50 और 60 के मिल, ये लिस्ट आपको शोर कर देगा। उसके बाद नीचे आ जाओ, इन एंकर। इन एंकर का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे लिंक्स जिसके अंदर एप्पल का एंकर लगा हुआ है, एप्पल का एंकर लिंक लगा हुआ है, वो आपको कर देगा शो। ऑल राउंड इन सबको आपने पढ़ना है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखो, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। नुकसान तो कोई नहीं, इनके फ़ायदा ही हैं। इसमें ये क्या आपको फ़ायदा देगा, आपकी सर्चिंग के अंदर इम्प्रूव करेगा। इसमें आपको एक चीज़ और भी हेल्प कर सकती है, मैं जिसकी यूट्यूब चैनल के अंदर एक एचरेफ वालों की एक यूट्यूब चैनल का एक लिंक मैं आपको देता हूँ, वीडियो होगी जहाँ पे ये सारे टॉपिक कवर करते हैं। सर्चिंग पैरामीटर्स लिस्ट, एचरेफ, सर्च करो। ये 14 मिनट्स की है जी, इसको नहीं। सर्चिंग ऑटोमेशन फॉर रैंकिंग, ये सर्चिंग ऑपरेशन, एडवांस सर्चिंग ऑपरेटर्स, इनको जाके देखो, इनको प्रैक्टिस करो। इनसे ज़्यादा अहम जो चीज़ ये है ना, ये वाले ऑपरेटर्स 44 जितने भी यहाँ पे मेंशन है, इनको देखो, इनका काम क्या है, ये आपको किस चीज़ के अंदर फाइंड हेल्प करने में फाइंड कर देते हैं, कर सकते हैं। ये देखो, इन यूआरएल, इन टाइटल, इन इन यूआरएल के अंदर क्या होना चाहिए, राइट फॉर एस, जैसे ऐड लिस्टिंग हमने की थी, जहाँ सबमिट ब्लॉग भी हो सकता था। इन चीज़ों को अब आगे जाके इस्तेमाल करना है हमने, इन पैरामीटर्स को देख के ना, इनका काम क्या है, यहाँ पे हमने क्या क्या करना है, इनको आगे हमने इस्तेमाल करना है। जैसे आज हमने इस्तेमाल किया था लिस्टिंग वेबसाइट्स को फाइंड करने के लिए। लिस्टिंग वेबसाइट को फाइंड करने के लिए क्या किया था हमने, इन यूआरएल के अंदर क्या होना चाहिए, लिस्ट ए कंपनी, लिस्ट ए कंपनी, कंपनी लिस्ट है कंपनी, यहाँ पे आपको लिस्टिंग मिल जाएगी। इससे रिलेटेड यहाँ पे प्लस ऐड कर दो, ट्रैवल की आपको चाहिए, ट्रैवल से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। आपकी जो भी नीच है उससे रिलेटेड सारी आपको लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है।